बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लगता है सितारों के हिसाब किताब से चलने वाले हिंदुस्तान के अपने सितारे काफ़ी गर्दिश में हैं। भारत के लिए मुसलसल बुरी सूरत हाल बनती जा रही है और मोदी अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया में अकेला होता जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। रूस, जो भारत का माजी में एक अहम इत्तेहादी रहा है, उसने इंडिया के अमेरिकन कैंप में जाने के बाद उससे फासला इख्तियार कर लिया है और अब उसने कहा है कि हम किसी भी सूरत चाइना के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लद्दाख का मामला चाइना और इंडिया का आपसी मामला है और इंडिया रूस से किसी किस्म की कोई मदद की तवक्को ना रखे। चाइना ने भी बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया है कि अगर मोदी सरकार चाइना का दोस्त बनेगी तो इसमें इंडिया का फ़ायदा है, लेकिन अगर इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर चाइना का रास्ता रोकेगा तो इंडिया को बहुत संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। लगता है जो इंडिया चाइना को अमेरिका का पिट्ठू बनकर कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, अब खुद हित्ते में कंटेन होता चला जा रहा है। चीन के एक आला सिफारती एहलकार ने एक ट्वीट में कहा है कि इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक करके चीन की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया। वहीं पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को भी चैलेंज किया गया है और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ तो भारत के ताल्लुकात पेचीदा थे, मगर अब चाइना के साथ भी ताल्लुकात पेचीदा हो गए हैं। चीन का ये बयान आना कश्मीर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत जहां गिलगित बल्तिस्तान को मतनाज़ा इलाका कहना शुरू हो गया था, चाइना ने कश्मीर पर ही भारत को लगाम डाल दी है। दूसरी तरफ नेपाल, जो कभी भारत का एक इंतहाई करीबी इत्तेहादी समझा जाता था और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपनी हल्फ बर्दारी के बाद सबसे पहले इस मुल्क के दौरे पर गए, वो नेपाल भी इस वक्त इंडिया के खिलाफ बयानात देता नजर आता है। नेपाल, जो कभी भारत के बगैर एक कदम नहीं उठाता था और हमेशा दबा रहता था, चाइना की सपोर्ट मिलने के बाद इंडिया के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड ले चुका है। कल रात नेपाल इंडियन बॉर्डर पर कुछ झड़पें हुईं, जिसमें नेपाली फ़ौज ने भारतीय फ़ौज का एक सिपाही हलाक कर दिया और 2 को ज़ख्मी। सिख कम्युनिटी की तरफ से भी कुछ अर्सा पहले ही ये ऐलान किया गया है कि वो अब हर सूरत अपना खालिस्तान हासिल करेंगे। मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से हमें सिफारती महाज पर भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी नज़र आती है और इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के तमाम हमसाये उससे खाइफ हैं। इंडियन अपोजिशन भी इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती जा रही है और हिंदुस्तान के अंदर अब बहुत सी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। कई भारतीय सहाफ़ी पूछ रहे हैं कि चीनी फ़ौज कितने अंदर तक आ चुकी है और क्या वो लोग वापस गए कि नहीं, कितने इलाके इस वक्त उनके कब्ज़े में जा चुके हैं, लेकिन भारतीय ईवानों में एक खामोशी सी छाई हुई है। दूसरी तरफ जिस अमेरिका के लिए इंडिया ने चाइना के ख़िलाफ़ एक एग्रेसिव पोस्टर लिया था, उसी अमेरिका के महकमा ख़ारजा ने भारत को एक दहशतगर्द और खाना जंगी का शिकार मुल्क करार दिया है। अमेरिका की इस हरकत की वजह उसकी भारत से वो मायूसी है जो चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन परफॉर्मेंस के बाद पैदा हुआ। माजी में सोवियत यूनियन की दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। भारत को वो इस खित्ते में अपने नए हलीफ के तौर पर देखता था, लेकिन इंडिया की बारहा शिकस्त खाने के बाद, चाहे वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का मामला हो या चाइना के साथ लद्दाख का तनाज़ा, अमेरिका इस चीज़ को समझ गया है कि भारत के बस की बात नहीं कि वो चाइना का रास्ता रोक सके। भारत जो मुश्किलात की दलदल में फंस चुका है, उसके पास इन तमाम मुश्किलात से निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि वो पाकिस्तान के साथ एक महदूद पैमाने पर जंग छेड़ दे, ताकि वो अपने अंदर से उठने वाली आवाज़ों को दबा सके और अपनी आवाम की तवज्जो को डाइवर्ट कर सके। कल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस स्टाफ, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान शामिल थे, की एक इंतहाई अहम मीटिंग बुलाई जो तकरीबन 5 घंटे तक जारी रही और ज़राए के मुताबिक अवाम के अंदर बढ़ते हुए इश्तियाल को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। इसके बाद कल रात LOC पर मल्टीपल लोकेशंस पर झड़पें भी रिपोर्ट हुई हैं।
لیکن کیا پاکستان کو بھارت کے اس توجہ ہٹاؤ مہم کا حصہ بننا چاہیے؟ اس خطے میں کبھی نہ کبھی ایک فیصلہ کن جنگ ناگزیر ہے۔ پاکستان کو کسی بھی قسم کی مصلحت پسندی کو ایک طرف رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا ایک زبردست اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔